यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जन्म के समय शिशु में श्वसन दर है वो कितनी होती है। तो 1 मिनट में शिशु है जन्म के समय वो 35 टाइम श्वसन करता है, ठीक है। दैट मीन्स जो नॉर्मल जो एडल्ट होता है उसमें जो रेस्पायरेटरी रेट है, श्वसन दर जो होती है वो कितनी होती है, 12 से 13 होती है, ठीक है, 12 से 13 मिनट। ओके। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, वायुमंडलीय हवा का समुद्री तल पर कुल दाब 760 mmHg होता है, ठीक है। यहाँ पर जो वायुमंडलीय हवा है हमारी इन्वायरमेंट की, उसकी जो समुद्र तल पर है उसका कुल दाब कितना होता है हवा का, 760 mmHg, ठीक है। और यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है, यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया, और ये थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में ये दे रखा है कि हृदय की जो स्पंदन की जांच करने की जो प्रक्रिया है वो किस मशीन के द्वारा की जाती है। हमारी जो हार्ट बीट है वो एक ऐसी मशीन के द्वारा ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट की जाती है, उस मशीन का नाम है ईसीजी। ईसीजी का फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मशीन, ठीक है। यहाँ पर जो ईसीजी है उसकी फुल फॉर्म क्या हुई यहाँ पर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लड होता है क्षारीय, ये कैसे पता लगता है, पीएच के आधार पर, क्योंकि ब्लड की जो पीएच होती है वो होती है 7.4, दैट मीन्स हल्का क्षारीय होता है ये। 7 तो न्यूट्रल हो गया मतलब उदासीन, ठीक है, और 7 से ऊपर क्षारीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडी का अभाव किस में होता है। एंटीबॉडी का जो अभाव होता है वो ग्रुप जो ए बी वाला है उसमें एंटीबॉडी का अभाव होता है। दैट मीन्स जब ग्रुप ए होता है तब एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी होगी, और जब ग्रुप बी होगा तब एंटीबॉडी ए हो जाएगी, ठीक है। और जो ब्लड ग्रुप होता है उसका निर्धारण कौन करता है, निर्धारण करता है एंटीबॉडी ही करती है, ठीक है। एंटीबॉडी नहीं, सॉरी, एंटीजन करता है यहाँ पर, ठीक है। जो एंटीजन है, जैसे अब यहाँ पर ग्रुप ए है, दैट मीन्स यहाँ पर एंटीजन ए है, ठीक है, और यहाँ पर एंटीबॉडी कौन सी हो गई, एंटीबॉडी बी हो गई। ये स्मॉल जो लेटर में यहाँ पर रिप्रेजेंट हुए हैं वो है स्मॉल ए, और स्मॉल बी क्या है, एंटीबॉडी है, और कैपिटल ए और कैपिटल बी है वो है एंटीजन, जो कि ब्लड ग्रुप है हमारा रक्त समूह उसको निर्धारित करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। यहाँ पर अगला वाला क्वेश्चन है, रोग प्रतिरोधकता के लिए जो उत्तरदायी है वो कौन सी सेल है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ब्लड होता है उसमें मुख्यतया 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर एक तो होती है आरबीसी, ठीक है, एक होती है डब्ल्यूबीसी, और एक होती है प्लेटलेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो आरबीसी होती है वो होती है लाल रुधिर कणिकाएं, और डब्ल्यूबीसी सफ़ेद रक्त कणिकाएं। तो यहाँ पर जो आरबीसी होती है जिसमें हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन में सहायता करता है। और डब्ल्यूबीसी में क्या है कि ये प्रतिरोधक क्षमता हमारी वो उसको बनाए रखती है। जब से कोई बैक्टीरिया बाहर से बॉडी में प्रवेश करता है तो डब्ल्यूबीसी क्या करती है कि उसको क्या करती है, उसके प्रभाव को कम कर देती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है यहाँ पर कि मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना, दैट मीन्स यहाँ पर हमारी बॉडी में अगर डायबिटीज हो जाती है तो डायबिटीज होने के कारण क्या होता है कि ग्लूकोज होता है वो हमारे यूरिन के थ्रू ही पास आउट हो जाता है, ठीक है, यूरिन के थ्रू। और दूसरी बात, अब ये डायबिटीज होती किस किस कारण हुई है, मधुमेह, तो ये होती है हमारी जो बॉडी है उसमें जो अग्नाशय होता है, ठीक है, उस अग्नाशय के द्वारा जो इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है उसकी कमी अगर हो जाती है तो ये डायबिटीज रोग होता है। मूत्र के साथ इसी कारण ग्लूकोज निकल जाता है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। जो मानव है उसका जो हेड है उसका जो वजन है वो होता है 1400 ग्राम। 1400 से लगभग 1500 ग्राम। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था यहाँ पर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव का मेरुदंड में कितनी बोन्स होती है। मानव का जो मेरुदंड है जो, ठीक है, उसमें कितनी बोन होती है, उसमें होती है 33 ऐसे छल्ले के आकार की। ठीक है, मेरुदंड। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन कौन सा है। अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है कि जैविक घड़ी का कार्य करने वाली ग्लैंड कौन सी है। जो एक हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है उसकी तरह काम कौन सी ग्लैंड करती है, उसका नाम हमें बताना है। ठीक है, उसका नाम है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, पीनियल ग्रंथि। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है कि स्तनी में बेसल मेटाबॉलिक रेट नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। जो हमारे शरीर में जो उपापचय क्रियाएं होती है उसका जो रेट है उसको नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है उसका हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन। ठीक है, क्या है, थायरोक्सिन। यहाँ पर ये हो गया। और अगला वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आया है, कौन सा आया है, नारी का विकास हार्मोन। जो नारी में जो लैंगिक हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। ये क्या करता है, जो फीमेल होती है उसका विकास करता है। ठीक है, ऑर्गन्स, जो लैंगिक ऑर्गन है उसके, और जो उसका शरीर है उसको डेवलप करता है ये एस्ट्रोजन हार्मोन। और जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो तो मेल में होता है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। मानव शिशु में मानव शिशु में अश्रु ग्लैंड सक्रिय कब होती है। जन्म के 4 महीने बाद। दैट मीन्स जब शिशु छोटा होता है। ठीक है, जब शिशु छोटा होता है तब जो ग्लैंड है, अश्रु ग्लैंड, ठीक है, अश्रु जो ग्लैंड है, अश्रु ग्रंथि है वो सक्रिय नहीं होती है। इसी कारण जब शिशु छोटा होता है तब उसके अश्रु बहुत कम आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर बरगद है, बरगद का एक आवर्तबीजी है क्योंकि उसके जो बीज है वो एक तरह से कवर्ड होते हैं। ठीक है, आवर्तबीजी। और मछली का जो हार्ट है वो 2 कोष्ठी होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 चेम्बर होते हैं, लेकिन ह्यूमन में कितने होते हैं, 4 चेम्बर। 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा ये पार्ट तो एंड हो चुका है। यहाँ पर तो अगला वाला जो पार्ट होगा हमारा, अगला वाला होगा उसमें क्वेश्चन है यहाँ पर। अगले वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है। हम यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन में कि टिटेनस का टीका कौन सा लगाया जाता है। जब टिटेनस हो जाता है तो टीका कौन सा लगता है, डीपीटी का टीका। ठीक है, डीपीटी का टीका। डीपीटी, डी डिप्थेरिया और पी पोलियो और टी टिटेनस, मतलब तीनों के लिए ये एक टीका लगाया जाता है डीपीटी का। ठीक है, कौन सा लगाया जाता है, डीपीटी का। डीपीटी डीपीटी का पूरा नाम क्या है, डिप्थेरिया, पोलियो और ये है टिटेनाई। ठीक है, जिसके टिटेनस हो जाता है ना उसमें ये टीका लगाया जाता है डीपीटी का। जो तीनों डिजीज है उसमें काम करता है ये, डिप्थेरिया, पोलियो और टिटेनाई। ठीक है, टिटेनस। ओके, ये बात समझ में आई। यहाँ पर अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि जो हसियाकार सेल रक्तहीनता रोग, जो हसियाकार सेल जो हमारी आरबीसी है, ठीक है, ये किस आकार की हो जाती है, हसियाकार। ठीक है, ऐसे हसिया के आकार की। तो
इससे क्या होती है कि बॉडी में क्या होती है कि जो हमारी आरबीसी होती है वो रेप्चर हो जाती है, ठीक है, मतलब वो खराब हो जाती है। तो हमारे शरीर में किसकी कमी आएगी? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन का जो स्थानांतरण है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो कौन करता है? आरबीसी के थ्रू होता है, जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पर एक मलेरिया है, उसकी दवा का नाम है क्लोरोक्विन फॉस्फेट। देखिए मलेरिया जो डिजीज है उसका जो वाहक होता है वो कौन होता है? मादा एनोफ्लीज मच्छर, ठीक है। और जो मलेरिया है एक वायरल डिजीज है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम क्लोन किसका बनाया गया था? मेंढक का बनाया गया था। क्लोन, क्लोन का मतलब होता है, क्लोन का क्या मतलब होता है? क्लोन का मतलब होता है कि कोई जीव है, ठीक है, ये इसका सिमिलर अगर कोई दूसरा जीव बनाया जाए, सिमिलर, सेम, तो इसको क्या बोलते हैं? क्लोन। ये दोनों क्लोन है, किसके क्लोन है? इसके, ठीक है, जो इसका फादर है इसके क्लोन है, बिल्कुल जेनेटिकली रूप से ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। क्लोन मेंढक का सबसे पहले बनाया गया था, और ये भेड़ के भी क्लोन बनाए जा चुके हैं। अभी आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है कि ऊंट का जो कोबड़ होता है वो किसके द्वारा बनता है? ऊंट है रेगिस्तान में पाए जाने वाला जंतु है, जिसको क्या है, पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं होता है रेगिस्तान में। तो जो ऊंट है उसके ऊपर जो कुबड़ बनती है ये, ठीक है, इस कुबड़ में क्या होती है कि फैट जमा होती है, ये फैट से बन जाता है। और इसी फैट के अंदर क्या होता है कि एक कटोरी नुमा संरचना होती है, जिसमें क्या होता है कि जो जल है वो स्टोरेज हो जाता है, ठीक है, जल का। तो इसीलिए जो ऊंट होता है उसको कई दिनों तक प्यास नहीं लगती है, ऊंट के कुबड़ में जल जमा हो जाता है। यहाँ पर अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है कि मैमल में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? देखिए सब जीव है उसमें अलग अलग होता है, किसी में यूरिक अम्ल होता है, कोई किस प्रकार से उत्सर्जन करते हैं, उत्सर्जी करते हैं, कोई जैसे गोबर निकालता है, कोई कैसे कोई कैसे, सबका ये अलग अलग होता है। समझ में आई बात? तो यहाँ पर मैमल में पूछा गया है, ठीक है, स्तनी जो प्राणी है उसमें जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है वो कौन सा है, ठीक है, तो वो है यूरिया। जो स्तनधारी प्राणी है उसमें उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में निकलता है बाहर? वो निकलता है यूरिया के रूप में। यूरिया, यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH2CONH2, ठीक है, ओके। अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है मानव का सामान्य रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वयस्क प्राणी का वो कितना होता है? 120/80, ठीक है, ये इतना होता है। और अगला वाला क्वेश्चन है यहाँ पर है, अगला वाला क्वेश्चन है कि जनन अंगों के सही ढंग से कार्य करने में आवश्यक तत्व है, हमारे जो जनन अंग है, ठीक है, जेनेटिकली जो रूप से जो अंग है वो किस तत्व की सहायता से, किस तत्व की उपस्थिति से वो अंग काम करते हैं जो जनन में सहायता करते हैं, ठीक है, वो है मैग्नीज। कौन सा एलिमेंट है? मैग्नीज तत्व। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि। कभी कभी क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती है, सेल होती है, वो क्या करती है, एक ग्रोथ करती है लिमिट तक, लेकिन उस लिमिट से ज़्यादा ग्रोथ करती है तो वो क्या होती है कि गांठ का रूप ले लेती है इसे, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि चाहिए थोड़ा सी वृद्धि लेकिन हो ज़्यादा जाती है तो वो क्या करती है कि ये कैंसर का रूप ले लेती है। कैंसर में क्या होता है कि कैंसर में गांठें बन जाती है, और कैंसर भी दो तीन प्रकार से होता है, जैसे ब्लड में कैंसर हो गया। ब्लड में जो कैंसर होता है वो बहुत ही हानिकारक होता है, क्योंकि ब्लड में कैंसर है उसका कोई इलाज नहीं होता है, बहुत ही रेयर जीत पाते हैं लोग, ठीक है। और एक विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर
यह पूछा गया कि विटामिन ई की कमी से नपुंसकता आती है। दैट मीन्स जो जनन करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है विटामिन ई की कमी से यहाँ पर। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? उसका नाम है कोलेजन प्रोटीन। जो हमारे शरीर में प्रोटीन है वो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है कोलेजन प्रोटीन। और पिछले वीडियो में देखा था कि रेशेदार प्रोटीन थी कौन सी? क्रिएटिन प्रोटीन है वो रेशेदार प्रोटीन थी जो कि बालों और नाखून के निर्माण में सहायता करती है। ओके। अगला क्वेश्चन है कि चींटियों में रक्षा के लिए होता है कौन सा एसिड पाया जाता है? उसमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCOOH। ओके। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि टुंडू रोग किस में होता है? टुंडू रोग होता है गेहूं में। किस में होता है? गेहूं में। गेहूं में एक रोग है जिसमें क्या होता है कि टुंडू रोग में क्या होता है कि जो गेहूं की जो बालियां हैं वह सही तरह से खुल नहीं पाती, उसमें गुच्छे बन जाते हैं गेहूं के अंदर। फूल है वो गेहूं के सही तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं। ओके। अगला वाला क्वेश्चन है कि मानव में श्वेत ग्लैंड कितनी है? श्वेत ग्लैंड का मतलब था जो पसीने वाली ग्रंथियां हैं वो कितनी है? 25 लाख के करीब है। ठीक है। और अगला वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर लास्ट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक ब्रेन में है। अब देखो, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी है वो कहाँ खर्च होती है? ब्रेन में। ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है कि एनर्जी को प्रोड्यूस करना, ऊर्जा का उत्पादन। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, मतलब पावर हाउस। ओके। तो इसीलिए ब्रेन में क्या होता है कि एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो एनर्जी कहाँ बनेगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होते हैं सबसे ज़्यादा? ब्रेन में होते हैं। ओके। इतना समझ में आ गया?